हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी भक्तों, सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हमारे देश भारत के हर एक राज्य में एक से बढ़कर एक पवित्र तीर्थ है, धाम है और मंदिर है। लेकिन हिमाचल प्रदेश तो समूचा प्रदेश ही देवलोक की तरह है, क्योंकि यहाँ का हर गांव, हर नगर और हर क्षेत्र एक धाम है जो अपनी लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं, जहां हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कुछ ऐसा ही एक धार्मिक स्थल है हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में, जो भलेई माता मंदिर के नाम से विख्यात है। तो आइए चंबा के भलेई माता मंदिर की यात्रा करते हैं। भक्तों, भलेई माता मंदिर देवी भद्रकाली को समर्पित है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिलांतर्गत सालूनी तहसील के भलेई नामक स्थान पर स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 3800 फीट की ऊंचाई पर है। सालूनी तहसील मुख्यालय से इस मंदिर की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। यह मंदिर पवित्र धाम होने के साथ साथ बेहद प्राचीन है, जो अपनी सुंदरता और आस्था के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। ये मंदिर डलहौजी से करीब 38 किलोमीटर की दूरी पर है। भक्तों, स्थानीय लोगों की माने तो इस मंदिर का इतिहास लगभग 500 साल पुराना है। भलेई माता के इस पवित्र मंदिर को चंबा के राजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। राजा प्रताप सिंह को इतिहास में एक धार्मिक राजा के रूप में जाना जाता है, जिसकी वजह राजा द्वारा निर्मित आसपास के कई धार्मिक भवन हैं। कहते हैं कि भद्रकाली मां भलेई भरण नामक स्थान पर स्वयंभू प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रताप सिंह को स्वप्न में दर्शन दिया। देवी ने राजा को बताया कि मैं भलेई नामक गांव के इस विशिष्ट स्थान पर प्रकट हुई हूं। यथाशीघ्र भरण में मेरा मंदिर स्थापित करवाया जाए, जो वर्तमान मंदिर स्थान से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। भक्तों, इसके बाद राजा प्रताप सिंह और उनके अधिकारीगण देवी की मूर्ति खोजकर मंदिर बनाने के उद्देश्य से देवी की मूर्ति को चंबा ले जाने लगे। भलेई एक रमणीक स्थान देख राजा देवी की मूर्ति को भूमि पर रखकर वहीं विश्राम करने लगे। विश्राम के पश्चात जब राजा मूर्ति को चंबा ले जाने के लिए जमीन से उठाने लगे, लेकिन इसमें वे सफल नहीं हो पाए। लाख जतन करने के बाद भी मूर्ति जमीन से हिली नहीं। फिर मां भलेई ने उसी रात राजा के स्वप्न में आई और कहा कि मेरा मंदिर यहीं स्थापित किया जाए। राजा ने देवी की आज्ञा मानकर जहां मूर्ति थी वहीं पर मंदिर बनवा दिया। भक्तों, लोगों का कहना है कि मंदिर को बनाने के लिए मां भलेई ने चंबा के राजा प्रताप सिंह को धन उपलब्ध करवाया था। सदियों पहले बने इस मंदिर की वास्तुकला इतनी खूबसूरत है कि इसको देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। मंदिर के मुख्य दरबार पर उड़ीसा के कलाकारों की कारीगरी का अद्वितीय और शानदार नमूना देखकर मन मुग्ध हो जाता है। भक्तों, भलेई की भद्रकाली माता मूर्ति स्वयंभू है, अर्थात भद्रकाली माता की मूर्ति किसी मूर्तिकार द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि स्वयं प्रकट हुई है। ये मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है। भक्तों, भलेई माता की चतुर्भुजी मूर्ति बहुत ही जीवंत और बहुत ही मनोहर है। मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति की ऊंचाई लगभग 2 फुट है, जिनके बाएं हाथ में खप्पर और दाएं हाथ में त्रिशूल है। भक्तों, भलेई के भद्रकाली मंदिर में दूर दूर से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन आम दिनों के मुकाबले नवरात्र में दर्शनार्थियों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। इसलिए आश्विन और चैत महीनों के नवरात्रों में
यहाँ विशेष प्रकार की तैयारियां और धूमधाम रहती हैं। इस दौरान यहाँ पहुंचने वाले भक्तों की संख्या हजारों में नहीं लाखों में होती है। इस अवधि में एक विशाल हवन समारोह आयोजित किया जाता है, जिसके प्रति सभी भक्त और श्रद्धालु बड़ी आस्था रखते हैं। चंबा आने वाले यात्रियों और सैलानियों के लिए यह एक भव्य, दिव्य, आदर्श और रमणीय स्थान माना जाता है। भक्तों, इस मंदिर में 300 साल तक महिलाओं को जाने की इजाजत नहीं थी। इसके बाद मां भलेई की एक अनन्य भक्त दुर्गा बहन को मां भलेई ने सपने में दर्शन देकर आदेश दिया था कि सबसे पहले दुर्गा बहन मां भलेई के दर्शन करेंगी, उनके बाद अन्य महिलाएं भी मां भलेई के दर्शन कर सकती हैं। जिसके बाद अन्य महिलाएं भी मां भलेई के दर्शन करने लगी। भक्तों, बताया जाता है कि एक बार चोर मां भलेई की मूर्ति को चुरा कर ले गए। चोर जब यहां से 15 किलोमीटर दूर चौहड़ा नामक स्थान के चमेरा बांध के पास पहुंचे तो एक चमत्कार हुआ। चोर जब मां की प्रतिमा को उठाकर आगे की तरफ बढ़ते तो वे अंधे हो जाते और जब पीछे मुड़कर देखते तो उन्हें सब कुछ दिखाई देता। इससे भयभीत होकर चोर चौहड़ा में ही मां भलेई की मूर्ति को छोड़कर भाग गए। भक्तों, इस मंदिर के बारे में लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर में देवी माता की जो मूर्ति है, उस मूर्ति को पसीना आता है। यहां आने वाले लोग यह भी मानते हैं कि जिस समय देवी की मूर्ति से पसीना आता है, उस वक्त जो भी श्रद्धालु वहां मौजूद होता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों, मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां के दर्शन के लिए आता है, उसकी सभी मुरादें मां पूर्ण करती हैं। इसलिए हर साल देश के अलग अलग राज्यों से लाखों की संख्या में भक्त भलेई माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। मैं मदन सलमा भलेई माता में पुजारी की ड्यूटी करता हूँ। इस जगह का नाम भलेई है और इसे भलेई माता बोलते हैं। भद्रकाली की मूर्ति है। 500 वर्ष से ये पुराना मंदिर है। माँ की बड़ी कृपा है। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और मनोकामना पूरी होती है। जो भी इस माँ के दर्शन करते हैं, उसकी मनोकामना पूरी होती है। इस माँ के दरबार में कई लोग आते हैं जो कहते हैं कि जो मांगा वो मिला है। भक्तों, भलेई माता के दर्शन के लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध अथवा दिशा निर्देश नहीं है। यहाँ का मौसम हमेशा सुहावना और मनभावन रहता है। अतः आप भलेई माता के दर्शन के लिए साल के किसी भी मौसम और किसी भी महीने में आ सकते हैं। भक्तों, भलेई और भरण के आसपास यात्रियों और पर्यटकों के ठहरने के लिए कई धर्मशाला, गेस्ट हाउस और होटल इत्यादि उपलब्ध हैं। आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ किसी धर्मशाला या गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। भक्तों, यदि आप वायु मार्ग से भलेई पहुंचना चाहते हैं तो नजदीकी एयरपोर्ट गग्गल धर्मशाला है, जहां से डलहौजी 13 किलोमीटर है। गग्गल के लिए दिल्ली, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर आदि से नियमित उड़ानें हैं। डलहौजी से भलेई गांव 35 किलोमीटर दूर है। डलहौजी के लिए टैक्सी और बसों की नियमित सुविधा है, जिनका इस्तेमाल कर आप अपने गंतव्य भलेई बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप ट्रेन से भलेई जाना चाहते हैं तो यहां पहुंचने के लिए पठानकोट तक ट्रेन की सुविधा भी उपलब्ध है। पठानकोट से डलहौजी की दूरी 82 किलोमीटर है। आगे की यात्रा आप बेहिचक और बेझिझक बस अथवा टैक्सी से कर सकते हैं। भक्तों,
यदि आप सड़क मार्ग से भले ही जाना चाहते हैं तो दिल्ली से 564 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 325 किलोमीटर तथा कांगड़ा एयरपोर्ट से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। आप निजी वाहन, टैक्सी या बस द्वारा यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, भले ही माता का यह पावन धाम एक सिद्धिदायक सिद्धपीठ है। यहां सभी श्रद्धालुओं के लिए सदा माता की कृपा बरसती है। सभी भक्त अपनी श्रद्धा, भक्ति और भावना के अनुरूप माता की कृपा प्रसाद प्राप्त करते हैं और अपनी अपनी बिगड़ी बनाते हैं। यदि आप भी माता भले ही दर्शन लाभ और आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना रखते हैं तो विलंब मत कीजिए। वहां पहुंचने के लिए अपनी सुविधा और क्षमता के मुताबिक यात्रा का शुभारंभ कीजिए और यात्रा का श्री गणेश कीजिए। तो आज इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी।